खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। देश में वर्ष 1975 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल की 49वीं वर्षगांठ आज है। आपातकाल की बरसी को भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मना रही है। भाजपा की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में संगोष्ठी, सभाएं और अन्य प्रकार के कार्यक्रम के जरिए आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों और दमन पर चर्चा हुई। उसी कड़ी में दिलशाद गार्डन वार्ड बीजेपी निगम पार्षद वीर सिंह पवार की अध्यक्षता में पार्षद कार्यालय पर आपातकाल की वर्षगांठ को काले दिवस के रूप में मनाते हुए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आपातकाल की बरसी पर निगम पार्षद वीर सिंह पवार के साथ पूर्व निगम पार्षद सुनील झा, दीप्ति जोशी, पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास हांडा, महिला मोर्चा महामंत्री रेणु शर्मा के साथ अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने संगोष्ठी पर उस समय के अत्याचारों की निंदा करते हुए अपने अपने विचार रखे। निगम पार्षद वीर सिंह पवार सभी को संबोधित करते हुए बताया कि भाजपा आज 25 जून को भारतीय लोकतंत्र के काले दिवस के रूप में मना रही है। 25 जून के दिन ही 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। भाजपा संविधान का सम्मान करती है, जबकि संविधान की हत्या का काम कांग्रेस पार्टी ने कई बार कर दिया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपातकाल है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आपातकाल के उस दिन 25 जून को काले दिवस के रूप में मना रही है। और सभी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। आज वार्ड नंबर 219 दिलशाद गार्डन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सभी कार्यकर्ताओं समिति से कार्यकर्ताओं के 50वीं वर्षी आपातकाल की जो स्वर्गीय इंदिरा जी ने भारत के सभी नागरिकों को हुकूक छीन लिए थे, उसको याद करने के लिए, उसकी घोर भर्त्सना करने के लिए आज यहाँ पर संगोष्ठी हुई। और यहाँ पर इस कार्यक्रम को पूर्व पार्षद सुनील झा जी ने एक कार्यक्रम, बड़ा सुंदर कार्यक्रम लिया। निश्चित तौर पर जो यहाँ पर आज गोष्ठी में जो विचार आए कि इसको हमने घर घर तक पहुंचाना है। जो कांग्रेस आज ये प्रतियां लेके घूम रही है संविधान की, जो अपने गंदे अपवित्र हाथों से उस पवित्र ग्रंथ को आज ये जगह जगह गली कुचे में ले जा रहे हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। और इस देश का संविधान कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर ये कोई कर सकता, कांग्रेस ने किया, इंदिरा जी ने, स्वर्गीय इंदिरा जी ने किया, और आज उनका पोता उपरती लेके घूम रहा है, तो उनके पोते की भी आज हम घोर निंदा करते हैं। कुछ कहेंगे आज सभी के सामने जो बीता सभी ने दूसरे पर चर्चा की, किस तरीके का वातावरण? मुझे बड़ा गर्व हुआ आज यहाँ पर कि हमारे 3-4 परिवार ऐसे थे जिन्होंने उस आपातकाल की 1975 में जो 25 तारीख को लगी थी, दंश झेला था। सबने बोला कैसे अगर गली में सामान ले जाते तो पकड़ते थे, आपका पिताजी कहाँ है, आपका भाई कहाँ है, और ऐसे जाके जेल में ठूस दिया था। आज यहाँ पर ऐसे भी कार्यकर्ता थे कि हमारे पास खाने को कोई दाने नहीं थे, लोगों ने भीख के रूप में या हमारी मदद की, तब जाके हमारे परिवार बचे, हमारे कारोबार बंद हो गए। निश्चित तौर पर एक सबक है कि इस देश में जैसी शक्तियां जब उभरती हैं, उन शक्तियों का मुकाबला करने के राष्ट्रवादी लोग आएंगे और इस देश का संविधान दोबारा कोई आपातकाल न लगे। सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं कि जो इस तरह की कोई हिम्मत करे उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आज का उद्देश्य हमारा केवल ये है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1975 में आज के दिन जिस तरह से संविधान का अपमान किया गया था और आपातकाल लगा के मीडिया हो, राजनीतिक पार्टी के लोग हो, सामाजिक संस्था के लोग हो, मौलिक अधिकार, जनता के मौलिक अधिकार का जो हनन किया था, आज उनके वंशज जिस तरह से संविधान का अपमान कर रहे हैं, तो वो भी काला दिवस था। और आज के दिन जो राहुल गांधी कर रहे हैं, ये भी संविधान की अपमान ही कर रहे हैं। जी संदीप जी, आज जो ये काला दिवस है, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने इस दिन इमरजेंसी लगाई थी, और इस काले दिवस को याद करते हुए ये जो हमारे इतिहास का काला दिवस है, इसको सारे आगे की पीढ़ी को भी इसको जानकारी मिले, इसके अवसर पर यहाँ पे संगोष्ठी रखी गई थी। इतिहास में इमरजेंसी पहले भी लगी, 3 बार इमरजेंसी पहले लगी, 2 बार, एक बार 1962 में और एक बार 1971 में, लेकिन वो युद्ध की परिस्थिति में लगी। 1962 में चाइना का युद्ध था, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध। उस वक्त आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए ये इमरजेंसी लगी थी। लेकिन 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई
वो मात्र इंदिरा गांधी की अपना जो अपनी संतुष्टि के लिए या अपना उन्होंने डिक्टेटरशिप को चलाने के लिए वो लगाई। सबको ज्ञात है उस वक्त वो राजनारायण जी को उन्होंने हरा करके वो जीती, और राजनारायण जी जब इलाहाबाद कोर्ट में उन्होंने इस केस को डाला तो वो वहां पर ये हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये वास्तव में उन्होंने सरकारी तंत्र का उपयोग करके वो चुनाव जीती हैं और उनका चुनाव निरस्त किया गया। ये संगोष्ठी संगठनात्मक है और ये हमारे संगठन का आदेश है, तो सब जगह इस तरीके से रखी जा रही है। तो आज पवार जी ने अपने यहाँ रखी, इसके लिए पवार जी का भी धन्यवाद। आज जो हमारे देश के लिए बहुत काला दिवस 25 जून 1975 जब ये आपातकाल लगाया गया, उसके ऊपर आज संगोष्ठी रखी गई। आज माननीय पार्षद जी और हमारे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए और उन्होंने इस काले दिवस के ऊपर चर्चा करी कि किस तरह फखरुद्दीन अहमद के से कहलवाया श्रीमती इंदिरा गांधी ने और इमरजेंसी लगाई गई और सभी लोगों का गले दबा दिए गए, चाहे वो पत्रकारिता थी जिसको कि चौथा स्तंभ कहा जाता है उसको, और सभी नेताओं को, सभी विपक्ष को इंदिरा गांधी जी ने खत्म कर दिया, सबको जेलों में ठूस दिया। पूरे 2 साल त्राही त्राही मचती रही, उसी को याद करते हुए आज हमने इस काले दिवस को आज मनाया है और कांग्रेस की भर्त्सना की है। इस गोष्ठी मेरे ऐसे मेरे परम मित्र और मेरे साथ महामंत्री का जिन्होंने काम किया और पूर्व निगम पार्षद